हर इंसान की अपनी एक खास पहचान होती है जो उसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। पर जरा सोचिए, अगर यही पहचान हमारे शरीर की हर कोशिका में एक खुफिया कोड की तरह छिपी हो तो? चलिए, आज इसी जेनेटिक पहचान के कोड को डीकोड करते हैं, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए, एक बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया में किसी भी दो इंसानों का डीएनए 99.9%, जी हाँ, 99.9% एक जैसा होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब जेनेटिक तौर पर इतने मिलते जुलते हैं, तो फिर डीएनए किसी की यूनिक पहचान कैसे बता सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है ना? और बस यही है द 99.9% पैराडॉक्स। और इस पूरी पड़ताल में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब छिपा है हमारे डीएनए के उस बहुत छोटे से सिर्फ 0.1% हिस्से में जो हम सब में अलग होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग की खूबसूरती ही यही है कि वो हमारे जीनोम के बड़े हिस्से को नज़रअंदाज करके सिर्फ इसी छोटे से यूनिक हिस्से पर फोकस करती है। और इन बदलावों को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जवाब कहाँ छिपा है, पर अब सवाल ये है कि हम डीएनए के उस खास 0.1% हिस्से को आखिर ढूंढते कैसे हैं जिसमें हमारी पहचान की चाबी है। सबसे पहले तो इस शब्द पॉलीमॉर्फिज्म को ही समझ लेते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे डीएनए सीक्वेंस में वो छोटे-छोटे फ़र्क हैं जो हमें विरासत में अपने माता-पिता से मिलते हैं। बस इन्हीं बदलावों की वजह से हर इंसान की एक यूनिक जेनेटिक पहचान बनती है। हमारे जीनोम के अंदर डीएनए के कुछ हिस्से हैं जो कह सकते हैं कि खुद को बार-बार दोहराते हैं। इन हिस्सों को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा जेनेटिक फर्क इन्हीं दोहराए जाने वाले हिस्सों में मिलता है, जो पहचान के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा, तो ये सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स, जहां 1 से 6 बेस पेयर का बहुत छोटा सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। और दूसरे हैं मिनी सैटेलाइट्स, जहां 11 से 60 बेस पेयर का एक लंबा सीक्वेंस रिपीट होता है। हमारी पहचान की असली चाबी इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स में छिपी है। और यहीं पर असली राज सामने आता है। इसे कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, या शॉर्ट में VNTR। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक खास डीएनए सीक्वेंस किसी इंसान में कितनी बार दोहराया जाता है, ये गिनती हर इंसान में अलग अलग होती है। और बस यही अंतर हर व्यक्ति का अपना एकदम अनोखा जेनेटिक पैटर्न बना देता है। तो अब हमें ये पता है कि अंतर कहाँ खोजना है, तो चलिए देखते हैं कि लैब में इस जेनेटिक फोटोग्राफ को बनाने का ये 7 स्टेप का प्रोसेस आखिर है क्या। ये 7 स्टेप्स दरअसल एक जादू की तरह हैं। ये एक ना दिखने वाले जेनेटिक कोड को एक साफ साफ दिखने वाले पढ़ने लायक बार कोड में बदल देते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 और 2। सबसे पहले तो किसी सेल से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। फिर कुछ खास केमिकल कैंचियों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ये डीएनए को कुछ तय जगहों से काट देती हैं। अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है। अब क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव सिरे की तरफ भागता है। और होता यह है कि छोटे टुकड़े ज्यादा तेजी से और दूर तक जाते हैं, जबकि बड़े वाले पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल एक रेस की तरह। और इसी तरह वो साइज के हिसाब से अलग हो जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा और पांचवा कदम। अब जेल पर जो डीएनए का पैटर्न बना है, उसे एक मजबूत नायलॉन शीट पर कह सकते हैं कि छाप लिया जाता है। फिर इस पर रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाले जाते हैं। ये प्रोब्स जासूस की तरह होते हैं, जो सिर्फ हमारे काम के VNTR सीक्वेंस को ढूंढकर उनसे चिपक जाते हैं। और अब आता है वो लम्हा जहां राज खुलता है। छठा स्टेप, ऑटो रेडियोग्राफी। उस शीट को एक एक्सरे फिल्म पर रखा जाता है, और जहां जहां वो रेडियो एक्टिव जासूस यानी प्रोब्स चिपके थे, वहां वहां फिल्म पर डार्क बैंड्स बन जाते हैं। और ये रहा हमारा अपना डीएनए फिंगरप्रिंट। और आखिरी 7वां स्टेप है एनालिसिस। बैंड्स का ये जो पैटर्न बना है, यही वो अनोखा जेनेटिक बारकोड है जो हर इंसान की अपनी पहचान है। तो अब जब हमारे पास ये यूनिक बारकोड है, चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में केस सुलझाने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। फॉरेंसिक साइंस में इसका सबसे बड़ा रोल है। इन्वेस्टिगेटर्स क्राइम सीन से मिले सबूत, मान लीजिए खून का धब्बा या एक बाल, उसके डीएनए बारकोड की तुलना सस्पेक्ट के डीएनए से करते हैं। और फिर
मिलता है एक परफेक्ट मैच। इसका दूसरा बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है पितृत्व यानी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सुलझाने में। देखिए, किसी भी बच्चे का डीएनए बारकोड असल में उसके माता-पिता का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसके 50% बैंड्स अपनी माँ से मैच करेंगे और बाकी 50% अपने पिता से। चलिए, अब इस कमाल की तकनीक के कुछ ज़रूरी नियमों और इसके एक बहुत बड़े अपवाद पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपवाद है आइडेंटिकल ट्विन्स। उनका डीएनए 100% सेम होता है। दूसरी बात, एक ही इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से, चाहे वो खून हो, बाल हो या हड्डी, डीएनए फिंगरप्रिंट हमेशा सेम आएगा। और हाँ, ये तकनीक बहुत ज़्यादा सटीक है। भारत में CDFED जैसी संस्थाएं इस फील्ड में बहुत अहम काम कर रही हैं। इन्हीं सब वजहों से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये वाकई में एक अदृश्य कोड को पहचान के एक ठोस सबूत में बदल देती है। तो दशकों तक ये तकनीक पहचान की दुनिया में सबसे ऊपर रही, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक सवाल मन में आता है, अब आगे क्या होगा? क्या भविष्य में हमारी पहचान किसी और नए और भी बेहतर तरीके से की जाएगी? सोचिएगा जरूर।